एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। और ईडी सीबीआई की कार्रवाई उन नेताओं के समक्ष होती है, उनके घरों पर होती है जो बीजेपी में नहीं रहते हैं। इस समय हम प्रदीप यादव के जो कांग्रेस में फ़िलहाल शामिल हुए हैं, लेकिन अभी भी जेवीएम की उनकी मान्यता है। और ऐसी स्थिति में एक बार फिर ईडी का और सीबीआई का कहर झारखंड में दिखाई दे रहा है। ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी होती हैं वो लगातार विपक्ष के नेताओं के आवास पर होती है, उनके स्थानों पर होती है। ये आरोप विपक्षी दलों का है। और लेकिन लगातार जो अब तक के आंकड़े हैं 95% जो छापेमारियाँ हुई हैं वो ईडी की विपक्ष के नेताओं के आवासों पर हुई है। यानी एक तरह से कहा जाए प्रदीप यादव विधायक पोड़ैया हाट विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक हैं और इनके आवास पर इस समय ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये गाड़ियाँ ईडी की है। यानी आपको तैयार रहना होगा कि अगर आप विपक्ष में हैं तो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है वो आपको झेलनी होगी। और ये कार्रवाई झेलने के तहत ही आज जो प्रदीप यादव का आवास है उस आवास में छापेमारी हो रही है। ईडी लगातार जो विपक्षी दल है उनके आवासों पर छापेमारियाँ करती हैं, लेकिन बताती कुछ भी नहीं है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो ईडी की छापेमारी है इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि विपक्ष के जो आवाज़ हैं, जो प्रदीप यादव लगातार विधानसभा में आवाज़ उठाते रहे हैं, उनकी आवाज़ को शायद कुंद करने या जो चीज़ें हैं वो सामने लाने के लिए छापेमारी हुई होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो ईडी की छापेमारी है उससे कई सवाल उठेंगे और बाद में जो राजनेताओं के बयान आएंगे उस पर निर्भर करेंगे। हालांकि ईडी अपनी ओर से आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कभी कुछ घोषणाएँ नहीं करती हैं, केवल छापेमारियाँ होती हैं। और ईडी की छापेमारी इस समय प्रदीप यादव के आवास पर हो रही है। अब राजधानी रांची, पोड़ैया हाट और गोड्डा सहित कई आवासों पर छापेमारियां चल रही हैं। ऐसे में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा अब ईडी की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हालांकि ये सूत्रों के हवाले से ही खबरें प्रकाशित होती हैं, इसलिए कहा कुछ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सूत्र जो बताते हैं वही अखबारों में छपता है या और जगहों पर मीडिया के माध्यम से सामने बातें आती हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कहना गैर वाजिब नहीं होगा कि ईडी की छापेमारी एक बार फिर विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो विधायक हैं प्रदीप यादव, उनके आवास पर चल रही है। और ईडी की छापेमारी लगातार झारखंड में प्रमुख जो नेता हैं, इसके पहले अनूप सिंह के आवास पर पड़ी थी और तमाम जगहों पर जो विपक्ष में होते हैं उनके आवासों पर अब तक ही भी ईडी की जो छापेमारियां हुई हैं 95% छापेमारियां विपक्षी दलों के नेताओं के आवास पर हुई हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो 2014 से पहले का आंकड़ा था वो 65% जो विपक्षी दल थे उनके आवासों पर छापेमारियां होती थी। यानी ईडी और सीबीआई का जो चरित्र है वो यही बताता है कि सत्ता जिसकी होती है शायद उनके यहाँ छापेमारियां ईडी की नहीं होती है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।